बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ परमुटेशन और इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं इसको। ये जो है ये 4 सा टॉपिक है इसमें, और यूनिट नंबर है 7, फर्स्ट ईयर की बुक है यहाँ पे, और उसकी हम 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ परमुटेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको पता है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो। हम ये स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली परमुटेशन जो होता है द सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, एन जो हमारे पास हैं वो डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन। और याद रखिए कि अगर एक हमारे पास 2 नंबर हैं, उनको अगर चेंज इधर उधर शिफ्ट करने से, अगर उनकी जगह चेंज करने से उनका ऑर्डर चेंज होता है तो वो परमुटेशन है। ये मैं सारा बताऊंगा आपको इसमें। व्हाट इज, ये है द सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको जो इसका फार्मूला है वो है n, हमारे पास p का साइन और यहाँ पे r, इसको पढ़ते हैं NPR। यहाँ पे आ जाएगा इसका फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ये देखें हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और n ऑब्जेक्ट में से जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ये है n माइनस ये r, और रेपिटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ज़रूरी है, ऑर्डर जो है वो नंबर का ज़रूरी है। देखें अगर हमारे पास 1 और 2 दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये देखिए इसका ऑर्डर ये 1 और 2 है। अब इसको जगह चेंज करें तो ये क्या आ जाएगा 2 1। देखिए एक ये था एक ये है, ठीक है। अब हमने इनकी जगह चेंज की है तो इनका देखें चेंज ही हो गया। ये 12 है अगर लेट्स सपोज तो ये 21 बन गया। तो ये है कि ऑर्डर बहुत ज़रूरी है इसमें परमुटेशन में। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट है तो उसको मैं स्टैटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और दिन फुल डिटेल से ये टॉपिक करवाऊंगा जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो ये हम मैथ में पढ़ रहे हैं तो हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अब इसके साथ ही हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन है 20p3 परमुटेशन का है। हमने क्वेश्चन परफॉर्म करना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 7.2 का। ये आप देखें 20 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। अब हमने क्या करना है, 20 को रिड्यूस करते आए। पहले आपने इसको पढ़ा है, मैंने कुछ बताया था आपको इससे लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। 17 फैक्टोरियल तक कर लें। यहाँ पे आपके पास आएगा 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपके पास 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6840 नंबर ऑफ वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं हम लोग। मेरे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे पास 16p4 परमुटेशन का क्वेश्चन है। 16 का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू का साइन पुट कर दें। यहाँ पे कितना आएगा 12 फैक्टोरियल। 16 को बैकवर्ड रिड्यूस कर दें, पीछे की तरफ कम कर दें। यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया, रोक दिया इसको। जब इसको काटा और 16 को 15 को 14 को 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43,680 43,680 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं। हमारे पास है 12p5। तो ये देखें 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये है 12 फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हैं। 7 तक करेंगे क्योंकि यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 95,040 इस तरह से हम इनको परफॉर्म करते आएंगे क्वेश्चंस को। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है।
अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर यहां पे मेरे पास है 2, फाइंड n। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ परमुटेशन के, ये है NP2 इज इक्वल टू 30। परमुटेशन का आपको पता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 30। ठीक है, उसके बाद n को n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल तक रोक देंगे हम। यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल, एक्चुअली ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, मेरे पास स्पेस है ना तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बस ऐसे ही, ये आ गया। इसको और इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 30। तो जब आप इसको फर्दर इसको करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको आप करेंगे n स्क्वेयर माइनस n माइनस 30। जब आप इसको करेंगे फैक्टराइजेशन से तो आपके पास आंसर आएगा, क्या उसका नाम है, n इज इक्वल टू आएगा 6.5। तो आप इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 6.5 आएगा या 4 आएगा, इसके नियर अबाउट आप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर में ये परफॉर्म कर रहा हूँ, ये देखें मेरे पास है NP4, रेशो का साइन दिया हुआ है NP, यहाँ पे है मेरे पास n माइनस 1 P3 इज इक्वल टू 9:1। ये मेरे पास है, तो मैं इसको लिखूंगा n, इसको लिखने लगा हूँ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, रेशो का साइन लगाया, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9:1। ये मेरे पास है क्वेश्चन। तो ये देखें, इसको मैं n माइनस 4 फैक्टोरियल, रेशो का साइन लगाया, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9:1। अब देखिए रेशो जो है, ये देखिए 5:6 को हम लिख सकते हैं 5/6। ठीक है, सिमिलरली हम इसको इस फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे, ये देखें तो मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा सिचुएशन, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर ये इक्वल टू साइन, यहाँ पे मैं बता दूंगा ये इम्प्लाइज दैट का समझ लें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे है 9:1। जब आप फ्रैक्शन को रिवर्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9:1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल कर रहा हूँ, फर्दर मैंने कर दिया इसको, ये कैंसिल हो गया इससे। तो मेरे पास n इज इक्वल टू 9/1, n इज इक्वल टू 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके और क्वेश्चन करेंगे 7.2 के। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड को बता दें। तो थोड़ी सी स्पीड अगर तेज़ भी हो गई हो तो कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं, टाइम को सेव करना होता है, इसलिए फिर आपके जहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।